बिहार में है, कोई लालू जी की पार्टी है, कोई नीतीश जी की पार्टी है, कोई मोदी जी की पार्टी है, कोई इंदिरा जी की पार्टी है, राहुल जी की पार्टी है। लेकिन जन स्वराज बिहार की जनता की पार्टी है, यह प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है। क्योंकि पार्टी बनाने से पहले हमारे अगवा, हमारे सूत्रधार लगातार 2 साल तक बिहार के गली गली तो घूमने का काम किया, यहां के लोगों से संपर्क स्थापित किया, गरीब अमीर हिंदू मुसलमान अगरा पिछड़ा सारे लोगों से मुलाकात किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनके दर्द को जाना। जानने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तक हमने जो काम किया दूसरे दलों के लिए, मोदी जी के लिए काम किया, सत्ता में बिठा दिया, नीतीश जी के लिए काम किया, लालू जी के लिए काम किया, सत्ता में बिठा दिया, अखिलेश जी के लिए काम किया, सत्ता में बिठा दिया, ममता दीदी के लिए काम किया, उसे सत्ता में बिठा दिया, रेड्डी जी के लिए काम किया, उसे सत्ता में बिठा दिया, केजरीवाल के लिए काम किया, केजरीवाल जी को दिल्ली का सत्ता सौंप दिया। बिहार को 2 साल घूमने के बाद उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ कि ये काम क्यों नहीं हम बिहार की जनता के लिए करें, बिहार की जनता को मिलाकर हम एक दल का गठन करें और उस दल का हम रणनीतिकार बने। और उस रणनीतिकार के तहत उन्होंने 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की, जो जन स्वराज पार्टी के नाम से आज आप जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में 5 साल में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह दिया कि हर 5 साल बाद इस देश में चुनाव होगा। क्यों 5 साल के बाद भाई? क्यों नहीं 15 साल कर दिया था? क्यों नहीं 20 साल कर दिया था? कर देना चाहिए था ना। वो जानते थे जनता को कि 5 साल में इसका चाल चलन चरित्र आचरण उसका व्यवहार सब जनता जान जाएगी कि जिस काम के लिए आप उसे भेजे हो वो किया कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं भाई? किसी को 15 साल गद्दी में बैठाते हैं, किसी को 20 साल गद्दी में बैठाते हैं, किसी को 32 साल गद्दी में बैठाते हैं। गलती तो हमारी है और कहते हैं काम नहीं हुआ। जब आपका संविधान कहता है, आपका दस्तूर कहता है आखिर 5 साल बाद बदलिए नुमाइंदा, 10 साल विधायक का विधायक, आजीवन विधायक, दादा विधायक, बेटा विधायक, पोता विधायक, नाती विधायक, क्या चल रहा है? प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सबको समान अधिकार है, एक गरीब को भी एक अमीर को भी। या किसको टिकट देता है पार्टी वाला? जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, है कि नहीं भाई? मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप सब उदाहरण देखें। एक पार्टी आई यहां के लोग उब चुके थे, यहां के पार्टियों के सिस्टम से हम लोगों को लगा एक हमारा बहुत बड़ा मसीहा आया है, हम लोगों को दुख सुख से निकाल देगा, बहुत आगे बढ़ा देगा। आया, क्या किया? आपके सामने में है। हॉस्पिटल बना देंगे, रेलवे लाइन बिछवा देंगे, सीमांचल को जन्नत बना देंगे। लेकिन किया क्या भाई? हम लोग तो भाई गरीब आदमी हैं, झांसे में पड़ गए कि बड़का पार्टी से भैया यहाँ वही है, लोग पार्टी दिवे, पैसा दिवे, सीमांचल का दम जन्नत बना दिवे। और हुआ क्या? उल्टे सीमांचल का पैसा, करोड़ों का पैसा ले गया कि नहीं भाई? मुझे बताने की जरूरत नहीं। यहाँ कैंडिडेट में कंपटीशन लगाया जाता है, जो कैंडिडेट सबसे बेसी पैसा देगा उसको टिकट दिया जाता है। क्या किए? नो डाउट अक्सर हमारे प्रशांत जी कहते हैं, आप जब जब जिस काम के लिए वोट दिए हैं वो काम आपको हुआ है। हमारे लोगों ने भाजपा को वोट, मोदी जी को वोट इसलिए दिया कि मंदिर बना देगा। बनाया कि नहीं भाई? बनाया ना मंदिर। नीतीश जी को वोट दिया, क्यों वोट दिया? इसलिए वोट दिया कि आपका नली गली बिजली घर घर पहुंचा देंगे। भले 1 टका का बिजली में आज 1000 रुपया आप देते हैं, स्मार्ट मीटर लग रहा है और भी चूसने के लिए। लेकिन वो जो वादा किया तो
जिसके लिए आप वोट दिए तो मिला आपको। भले नल पानी नहीं देता होगा, लेकिन घर घर नल तो पहुंचा। भले आपका गली 10 दिन में उखड़ जाता है, लेकिन गली तो बना। बिजली भले 1 टका का बिजली 100 टका या 1000 टका लगता है, बिजली तो पहुंचा। आपने लालू जी को वोट दिया, लालू जी गरीबों की आवाज को उठाएगा, गरीबों का मसीहा है, नो डाउट। उन्होंने पहले वो काम किया, लेकिन गरीबों का मसीहा अमीरों का मसीहा बन गया। आज अपना बेटा बेटी दाऊद दामाद सबको करोड़पति अरबपति बना दिया। भाई बनाए कि नहीं? तो आपको सोचना होगा, आपको चल के देखना होगा कि जिसको हम बनाते हैं वो यार का नहीं, बिहार की जनता की पार्टी का कहना है, प्रशांत किशोर की पार्टी का नहीं, बिहार के लोगों की पार्टी जन स्वराज का कहना है कि इस बार न आप मंदिर के नाम पे वोट दीजिए, न मस्जिद के नाम पर वोट दीजिए, न नली गली के नाम पर दीजिए, न और बातों पर दीजिए। इस बार अपना बेटा का चेहरा देख के दीजिए, अपने बच्चे का चेहरा देख के दीजिए, अपने इलाके के हालात को देख के वोट दीजिए, अपने गरीबी को देख के देखिए, अपने पिछड़ेपन को देखते हुए आप वोट देने का काम कीजिए। 5 साल ना भाई, प्रशांत किशोर मतलब झूठ बोलेगा तो 5 साल है ना, लात मार के भगा दीजिएगा, एक मौका दीजिए। यही कहने के बाद लिए हम लोग आए हैं बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को कि 5 साल देखिए। किसी को आप 20 साल देखा, किसी को 32 साल देखा, किसी को 50 साल देखा। बिहार के लोगों की पार्टी जन स्वराज पार्टी को एक बार वो कोई कहेगा बीजेपी का एजेंट है, कोई कहता है कांग्रेस का एजेंट है, कोई कहता है एजेंट। आप दिल में आज हम ले रहे हैं 4 विधानसभा का चुनाव, कोई बिहार के किसी पार्टी में दम नहीं है। मेरी पार्टी को बनने का आज 16 दिन हुआ, मात्र 16 दिन। 2 तारीख को हमने पार्टी बनाया, मात्र 16 दिन हुआ। आज 19 तारीख है, 16-17 दिन। और हम बिहार का 4 उपचुनाव हम लड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हिंदुस्तान नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ। लालू यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सत्ताधारी पार्टी नीतीश जी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मेरी पार्टी मात्र 17-18 दिन की पार्टी, हम 4 सीट पर लड़ रहे हैं। ये हमारी ताकत है। इसलिए बिहार के नौजवानों से, बिहार के बुद्धिजीवियों से, बिहार के पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, मुसव्विर का उम्र 63 से ज्यादा हो गया। हम लोग अब जाने वाले हैं, इसलिए आपको आह्वान करते हैं। इस सीमांचल के साथ सबने छल किया, सबने धोखा दिया। यहां अकबर साहब जीत के गए, राजीव गांधी का दोस्त हुआ करते थे। साहबुद्दीन साहब जीत के गए, बहुत बड़े नेता थे बिहार के नहीं हिंदुस्तान के। यहां से शाहनवाज हुसैन साहब जीत के गए। 3 मंत्रालय जो था, एक चपरासी का नौकरी दिया क्या भाई मेरे? दिया क्या? समझना होगा नौजवानों को। आज नौजवान आप लोग भटक रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये आके किसी पार्टी का सहारा ले लेते हैं, अपने ही भाइयों को दूसरा भाई फेसबुक व्हाट्सएप में गाली देखते हैं, हमारा सर झुक जाता है। आपको लड़ाई लड़ना होगा सीमांचल का, यहाँ की बदहाली का। वक्त नहीं है, मगरब की अजान होने वाली है, हमें अपने इसको देना है। मैं बहुत बात करूंगा आप लोगों से, सिर्फ यही कहने आप लोगों को आया हूं कि एक बार 5 साल के लिए उठिए। कहने वाले तो कहते रहेंगे, प्रशांत जी का या जन स्वराज का या हमारे नेताओं का जो इससे जुड़ा है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का, उसका मकसद सत्ता कुर्सी नहीं है। और एक बात और बता दें, हमें किसी पार्टी से बैर नहीं, न भाजपा से, न कांग्रेस से, न जेडीयू से, न राजद से। हम सत्ता बदलना नहीं चाहते हैं, हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम सिस्टम बदलना चाहते हैं। जो आजादी से 75 साल तक जो सिस्टम चला रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, मजदूर मजदूर होते जा रहा है। हमारी बहन ने कहा कि बिहार मजदूर का हब बन गया है, हम केवल मजदूर सप्लाई करते हैं। अरे बुद्धि मेरे पास सबसे ज्यादा, आप लोग सुने हैं ना भाई, सबसे ज्यादा IAS IPS कौन देता है? बिहार देता है। यहाँ बिहार सिर्फ बिहार, दूसरे देशों के लोग नहीं है, दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने नहीं है। आप लोग जो पढ़े लिखे हैं जानते हैं, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने देवी देवता लोग भी आए।
देवता लोग भी बिहार की सरजमीन पर ज्ञान प्राप्त किया। मनुष्य तो क्या, देवताओं को जब भी हमारी इस धरती ने ज्ञान दिया, लेकिन आज हमारे बच्चे मजबूरी के बस, बेबसी के चलते अनपढ़ हैं, जाहिल है। 8 साल से लेके 25 साल का बच्चा आज मजदूरी करने जाता है। यह बैंक वाले, ये बगल में बैंक खुला हुआ है, जाइए आप लोन ले, 50,000 का लोन दीजिएगा, 50 कागज मांगेगा, दलाल को पकड़ना पड़ेगा, 20% पहले देना पड़ेगा। बैंक का प्रोटोकॉल है, आरबीआई का निर्देश है कि जितना पैसा जमा होता है उसका 70% यहीं के लोगों को लोन देना पड़ेगा। क्या परसेंट देता है भाई? क्या परसेंट देता है? किसी का नाजायज फायदा आज बंधन लोन उठाता है। आप लोगों को पता है कितना हम लोगों को सूद देना पड़ता है? मजबूरी है हमारी माँ बहनों को, उसका बच्चा बीमार है, उससे करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, व्यवस्था चेंज करना होगा। व्यवस्था चेंज है, इसको हमको बदल के उसको बना दीजिए, उसको बदल के उसको 5 साल वो भी किया, 10 साल वो भी किया, 15 साल वही, यही चलते रहेगा। सिस्टम को बदलने के लिए इस बार आप लोग आगे बढ़िए। 5 साल के बाद फिर आपके पास ताकत है, आप जब चाहिए उसको आप